हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। और आज है करवा चौथ का दिन। आप सब सुहागनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता करवा आप सबकी सुहाग की रक्षा करे और आप सबका साथ बनाए रखे। और बस मैं भी अभी नहा धो के रेडी हो चुकी थी और अभी मैंने पूजा का सेटअप भी तैयार कर चुका, आपने देखा ही होगा। और अभी मैं जस्ट फ्री होके बैठी हूँ क्योंकि आज सुबह से इतना घर का काम तो होता ही है। मेरी बेटी भी स्कूल गई है, उसकी कोई डांस कंपटीशन है तो उसकी तैयारी करने के लिए, वरना उसकी छुट्टी थी आज। अच्छा हुआ, वैसे वो मुझे कुछ करने नहीं देती वरना वो मेरे बगल में बैठी रहती। मेरे हस्बैंड भी सुबह चले गए थे, फिर वो ब्रेकफास्ट करने आए थे, वो भी चले गए। तो उसके बाद इतना काम था, पानी वानी आया भरा सब कुछ ना। तो अभी फिर पूजा की तैयारी कर दी है। अभी कुछ चीज़ रह गई है उसमें कि जो मैं लाना भूल ही गई थी, पर फिर भी ना अभी रखूँगी उसको। और मैं नहा गई थी सुबह के टाइम पे। ये मेहंदी देखिए अच्छी खिली है ना। वैसे इसने और अच्छी खिली थी, पर क्या है ना, मेरा जैसे ही मैंने मेहंदी धोई उसके बाद मेरे बर्तन थे धोने के लिए, तो वो धोए तो फिर भी ठीक है। और मैंने पहनी है ये वाली चूड़ी। मैं हर साल यही पहनती हूँ, मैं नई नहीं लेती हूँ क्योंकि फिर मैं आपने देखो इतना ज़्यादा चूड़ियाँ वगैरह नहीं यूज़ करती हूँ ना, तो फिर साड़ी वाड़ी इतना पहनते नहीं। तो फिर मुझे ये लगता है कि ला के रखूँ। फिर वो वैसे भी फिर मुझे एक वो तो मिल ही जाती है करवा चौथ में, या फिर कोई जब से साड़ी जब लो तो उसके साथ की मैचिंग तभी करा लो। तो मैं करवा चौथ में स्पेशली नहीं लेती हूँ। तो बस मैंने आज ये वाली पहनी है, मुझे अच्छी लगती है। मैंने एक बार ली थी अपने फर्स्ट या सेकंड करवा चौथ में ना, तो तब ली थी, तब से मैं यही पहनती हूँ। कांच की है तो ठीक है। और बस अब मैं थोड़ा सा, अभी मेरा और काम है किचन में। अभी ब्रेकफास्ट के बर्तन है धोने को, वो धोती हूँ। उसके बाद अभी मैंने पूरे हमारे यहाँ क्या होता है ना, करवा चौथ में गोल्ड की ज्वेलरी पहनते हैं। वो वैसे रात को पहनते हैं चांद के टाइम, तो पर सुबह भी पहनते हैं। तो मैंने अभी कुछ भी नहीं पहना है, पायल वगैरह भी नहीं, क्योंकि बता रही ना सुबह से काम नहीं था। वो मैंने संभाली भी, अभी निकालनी पड़ेगी, फिर पहननी है। तो अभी जब मैं तैयार तब होंगे, भी तो मैंने सुबह सूट ही डाला क्योंकि साड़ी में कुछ काम रख जा रहे हैं मेरे पीछे। देखिए अगर आपको दिख रहा होगा तो अभी मैंने सूट इसलिए पहना क्योंकि साड़ी में कुछ काम तो हो पाता है नहीं, तो इसलिए अब साड़ी पहनूंगी मैं शाम को। हाँ, तो बताना आपकी कैसे लग रहे हैं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हमारे यहाँ कथा का टाइम होता है, तो मैं उसके लिए रेडी हो चुकी हूँ। और बस मैं खुद से ही रेडी हो गई, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं। मैंने कोशिश की है तैयार होने की। मुझे ना साड़ी पहननी नहीं आती, पर फिर भी
कैसी लगती हूँ? ये मेरे हेयर स्टाइल है, मैं क्लोज से दिखाती हूँ। पर अभी क्या ना कोई है नहीं कैमरा पकड़ने वाला, जैसे कोई आएगा तो मैं आपको पूरा ऐसे ऊपर से नीचे तक का लुक दिखाऊंगी। अभी कथा पढ़ने के लिए हमारे पड़ोस में एक लड़की है, वो आने वाली है। वैसे तो मुझे कहीं जाना भी था, मतलब किसी ने बोला था, लेकिन ये था कि फिर मैं टाइम हो गया था बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा ठीक है अपने घर पे ही हो जाएगा। उसके बाद हम लोग ना चाय वाय लेते हैं, तो मैंने कहा रिलैक्स हो जाएगा। तो अभी वो आने वाली है, बस वो आएगी तो मैं वो भी आपके साथ कथा भी शेयर करूँगी। और बस अभी मेरा रुको तो नंदन, अभी मेरा प्लान हो रहा है कि नाइट के लिए या तो यही साड़ी रखूँगी या तो मैंने लहंगे का सोचा था, मतलब मेरी शादी का जो, पर अब देखती हूँ अगर स्टेमिना रहेगा, क्योंकि वो लहंगा तो भारी होता है तो मुझे बहुत थक लग जाती है। हिलाओ मत बेटा उसको। तो फिर देखती हूँ अगर यही भी रख सकती हूँ और शाम को मैं चेंज भी कर सकती हूँ। शाम को हमारे यहाँ गोल्ड भी जल्दी पहनते हैं जब चांद की पूजा करते हैं। अभी तो मैंने ये आर्टिफिशियल ही डाले हैं, क्योंकि अभी से कान में गोल्ड के ना मेरे दर्द होता है बहुत ज़्यादा। मम्मा मेरा भी तो दिखा दो ड्रेसअप। ननमुन का ड्रेसअप देखेंगे आप? ऑफ कोर्स देखना चाहेंगे। कितना खतरनाक था ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो रखा है। मेरा फेस थोड़ा अजीब सा आ रहा है। चलो अब मैं आपको दिखाती हूँ कथा की वीडियो जब कथा आएगी। मैंने ना खुद से मेकअप कर रखा है। कैसा लग रहा है? और अभी बज चुके हैं शाम के 4 और यहाँ पे मेरा स्टार्ट हो गई है कथा। मैंने बताया था ना कथा के लिए कोई लड़की है, तो वो मेरे पड़ोस में रहती, तो वो आई थी, तो मैं यहाँ पे उसको बता रही थी कौन सी कथा पढ़नी है। तो बस हमारे यहाँ ना जब कथा पढ़ते तो गेहूं के दाने हाथ में रखते, तो मैंने वही कर रही थी और उसको हाथ में रख के कथा सुनते। और यहाँ पे मेरी कथा हो गई है स्टार्ट और मैं अब सुन रही थी कथा। और मेरे ना पल्लू भी बार बार मतलब अटक नहीं जाता सर पे, क्योंकि पल्लू सर पे रख के पूजा के टाइम पे सोना जाता है ना। मेरा पल्लू बार बार, मुझे साड़ी में बड़ी दिक्कत हो रही थी। और बस जैसे मेरी कथा ख़त्म होती है उसके बाद हम लोग करते हैं आरती। मैं ननमुन को बोल रही थी कि यहाँ पे आ जाओ, तो ननमुन इस टाइम ना बाहर पे अपनी कोई कॉपी पेन ले रखी थी और वहाँ पे काम कर रही थी। और यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, मतलब अब मैं स्टार्ट कर रही थी आरती। मैंने ननमुन को भी बोला कि जल्दी आरती करने आओ, तो तब वो आई थी आरती करने के लिए। बस अब मेरी कथा मतलब हो चुकी थी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा फ़ोटो शूट वगैरह कराया, बगल में दीदी आई थी उनके साथ। और कुछ फ़ोटोज़ मेरी ननमुन ने भी ली, क्योंकि कोई और था नहीं तो किसने लेना था। ननमुन भी मस्त फ़ोटोग्राफ़र है बिल्कुल। और अभी मैं पी रही हूँ चाय, मतलब चाय के दूध में ही पत्ती डाली है मैंने, दूध पीने का मन कर रहा था और बहुत थकान सी हो रही है। और अभी तो मुझे लग रहा है अभी 5 या 5:30 हो रहे होंगे। अभी से इतने वो लग रहा है कि शाम तक, और बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, अगर ऐसी बारिश रहेगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि फिर चांद का क्या होगा। सडनली मतलब सुबह से मौसम एकदम अच्छा था, अभी शाम तक भी बहुत अच्छा था, सडनली इतना तेज़ तूफान और बादल वादल लग गए और बारिश होने लगी। इस वजह से मैंने दरवाज़ा भी बंद कर दिया था। अब देखती हूँ, क्या पता रुक भी जाए, क्लियर भी हो जाए मौसम, पता नहीं है कुछ। मैंने कर लिए है कपड़े चेंज। अभी ये सब तो नहीं उतारा मैंने, क्योंकि ये तो उतारते नहीं है अभी मैंने पूरा, तो ये सब मैंने रहने दिया, क्योंकि शाम को फिर तैयार होंगी तो फिर बार बार कौन करता है। लेकिन कपड़े चेंज कर देते, क्योंकि साड़ी में कैसे कुछ करना है, साड़ी है या फिर कुछ भी ना। और ठंड भी हो रही है बहुत ज़्यादा। अब इसके बाद तो ये कि मैं स्वेटर डाल सकती हूँ सीधे ना, ठंड सी हो रही, क्योंकि बारिश का मौसम भी है और ठंड हो ही गई है आजकल, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, तो इस वजह से। नैनून खा रही है बिस्किट। नैनून पता नहीं कितने टाइम के बिस्किट खा रही है। मेरा नन्नू क्या खाला है? बिकिटी। बिकिटी खाओगी? बिकिटी खाला है, बिकिटी। आप भी खाओगे? नहीं, आपके झूठे खाएंगे बिस्किट।
तो ठीक है, अब मैं आपको मिलूँगी शाम को। अभी मैं पीती हूँ चाय आराम से रिलैक्स करके। उसके बाद मैंने चने रखे हैं भिगोने के लिए, तो उसको बॉईल करने रख दूँगी। साइड में आटा लगा दूँगी। अभी डिसाइड है आटा या चावल बनाऊँ, क्योंकि मेरा भी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है और इन लोगों ने भी दिन में चावल नहीं खाए थे। और तब देखती हूँ, अभी डिसाइड नहीं है मेरा, पर कुछ भी बना सकती हूँ। वैसे मैंने पूरी बना ली थी, बट ननमुन को ना थोड़ा कोल्ड टाइप का हो रहा है, तो उसको मतलब गले में से कफ बन रहा है, तो उसको नहीं देनी है पूरी ना, इस वजह से। तो फिर जब वो ही नहीं खाएगी तो हम लोग भी क्या खाएंगे, तो इस वजह से पूरी नहीं। पर हाँ, अभी रोटी और उसमें से देखती हूँ मैं, और क्या बनाती हूँ अभी कुछ पता नहीं है मुझे, डिसाइड करेंगे। तो चलिए अब मिलूँगी शाम को ननमुन 9। और अब हो चुकी थी रात और चांद भगवान जी आ चुके थे। एक्चुअली हम अंदर थे तो हमको पता ही नहीं चला कि मतलब चांद आ गई, क्योंकि तूफ़ान की वजह से दरवाजे बंद थे। लेकिन तब हमने सुनाई दिया, मतलब आवाज़ से, तब आए हम बाहर और चांद आ चुका था, एकदम क्लीन दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे मेरी चल रही है चांद की पूजा। बहुत तेज़ हवा चल रही थी ना, इसलिए मुझे दिया ऐसे करना पड़ रहा था, क्योंकि दिया बुझने का डर लग रहा था। काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, ठंड भी काफ़ी हो रही थी। मैं सोच रही थी कि दिया बुझे ना, इसलिए मैंने हाथ में ना ऐसे रख दिया आरती की। और ये है मेरे प्यारे पतिदेव। इसी वीडियो में बहुत कम आते थे, आज आप देख रहे होंगे। यहाँ पे चल रही है पतिदेव की पूजा। एक जो ना छत पे जैसे लाइट इतनी क्लियर रहती नहीं है, तो दिखता भी नहीं है। वैसे तो हमने फ्लैश ऑन किया हुआ था, लेकिन फिर भी इतना क्लियर ना दिखाई नहीं दे रहा था। और बस मैं आ चुकी थी छत से, और आपको पता ही है दिन भर नेट जल रखी, मुझे सबसे पहले लगी प्यास। और यहाँ पे मैं पीती हूँ पानी। और यहाँ पे मैं ना, हम लोगों ने तो अपने लिए चावल बनाए थे। मैंने बोला था हम ननमुन के लिए बना रही थी मैं रोटी, क्योंकि उसको गले में थोड़ा कफ था, तो इसलिए उसको चावल नहीं दिए। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए रोटी, और मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे चावल। और मैंने बनाए थे छोले। जामुन खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। मीठे में मैंने गुलाब जामुन मंगाए थे। तो बस अब हमने पूजा कर ली थी, खाना खा लिया है, अब हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं यहीं पे अपने ब्लॉग को एंड करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन।